नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली को चेक करती हूँ, कुंडली क्या कहती है। आपकी जो लगन है ना, ये लगन आपका है कर्क लगन, कैंसर, ठीक है। और आपकी राशि बन रही है तुला, लिब्रा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुपिटर आपका उच्च का है। जब भी जुपिटर उच्च का होता है तो पैसे की तो कमी होती नहीं है, ऐसे लोगों की ना पैसे की कमी होती है, धन दौलत की कमी भी नहीं होती है। काफी आपका संतान, बच्चे, जुपिटर जिन चीजों का कारक होता है ना, उन चीजों की कमी होती नहीं है, आपको कभी नहीं लाइफ में होगी, क्योंकि जुपिटर उच्च का है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक और है, मार्स आपका जो है मंगल नीच का हो गया है ना, मंगल नीच का हो गया है। शुक्र और मंगल की युति बन रही है। देखिए, शुक्र मंगल की युति तो किसी मायने में अच्छा होता है और किसी मायने में बुरा होता है। देखिए, आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें दिक्कत करता है ये, दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर, ये सब का योग बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपका सैटर्न आपके 7th हाउस में है। ये सैटर्न 7th हाउस में क्या करेगा, लेट शादी कराएगा, ठीक है, लेट शादी कराएगा। साथ ही साथ आपको मतलब जुपिटर पे 7वीं दृष्टि है ना, दृष्टि संबंध हर एक ग्रह के साथ बन रही है, 3 ग्रह के साथ कम से कम। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में डिले करेगा, है ना, तो यहाँ पे भी दिक्कत करेगा। अब देखिए, आपका जो लग्नेश है, लग्नेश आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में लग्नेश अच्छा फल देता है यहाँ पे, है ना। और एक दिक्कत हो गया ना, आपका केम ध्रुम योग भी तो बन रहा है। देखिए, मून के ना आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये केम ध्रुम योग बन जाता है। केम ध्रुम योग बनने से क्या होता है, जब तक बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता ना के बराबर मिलती है ना। दिक्कत यहाँ पे ये है। इसकी रेमेडीज मैं बता दूंगी आपको, है ना, केम ध्रुम योग की रेमेडीज बता दूंगी। उसके बाद आप देखिए, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड आपके बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो ये क्या करेगा, आपको बुधादित्य योग बना के बैठा हुआ है। हालांकि मरकरी अपने राशि में है ना, मरकरी अपने राशि में तो अच्छा ही फल देगा। तो यहाँ पे ग्रहण योग भी बन रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है, राहु की दृष्टि है, 7th दृष्टि है। तो कुंडली में तो प्रॉब्लम है। तो आपकी कुंडली में कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है ना। तो प्लस पॉइंट तो चलिए, जुपिटर उच्च का है, जुपिटर मार्स की युति बन रही है लगन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। टेक्निकल नॉलेज ऐसे जातक ज्ञान करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह होता है, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह होने का चांसेस होता है। लाइफ पार्टनर अगर देखें तो लाइफ पार्टनर भी वर्किंग होती है। अब आइए आपकी एक बार नवांश कुंडली में देखती हूँ, उसमें क्या पोजीशन है। देखिए, नवांश कुंडली आपकी ये निकल के आई। देखिए, यहाँ पे जुपिटर का कंडीशन काफी अच्छा है ना, यानी कि आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है और योग कारक ग्रह भी है जुपिटर आपके। सैटर्न यहाँ भी 7th हाउस में है, तो वाइफ भी आपकी टेक्निकल फील्ड में ही होगी। आपकी महादशा कौन सी चल रही है अभी? सैटर्न की महादशा शुरू हो गई है। देखिए, आपकी सैटर्न की महादशा शुरू हो गई है ना, शनि की। और आपके कुंडली में शनि योग कारक नहीं है ना, शनि योग कारक तो नहीं है, लेकिन शनि 7th हाउस में है, केंद्र में है, तो ये अच्छा फल देगा। तो इस महादशा में आपकी शादी वगैरह भी होने के चांसेस हैं। शादी देखिए, लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं आपके कुंडली में, लव मैरिज भी हो सकते हैं। लेकिन एक शादी तो आपकी टूटेगी ही टूटेगी, या रिलेशनशिप गहरा वाला वो टूटेगा, अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, है ना। चलिए, अब पाम पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पाम में जो है ना, पाम आपका रेक्टेंगुलर पाम है और जल तत्व वाली पाम है। इमोशनल काफी ज्यादा हैं आप, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। कोई भी चीज बहुत जल्दी आपको लगती है। दूसरी चीज क्या है आपकी, यहाँ पे तिल है। एक चीज मैं बता देती हूँ, देखिए ये तिल है ना, यहाँ पे तिल अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना गया है। खास करके ये शनि का फिंगर है, शनि के फिंगर पे भी ये फिजिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं फिजिकली प्रॉब्लम वगैरह दिखाता है। एक्सीडेंट वगैरह में अंग भंग होना, लाइक बहुत बड़ा सर्जरी वगैरह होना, इन सभी चीजों को दिखाता है। तो आपको मैं एक रेमेडीज बताऊंगी कॉल पे, जिसमें कि केम ध्रुम का भी रेमेडीज हो जाएगा, ग्रहण योग का भी होगा और प्लस तिल का भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे या कॉल पे हमारी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो पाम आपका रेक्टेंगुलर है, पाम जल तत्व की हथेली है आपकी। तो इमोशनल तो आप होंगे ही, काफी ज्यादा इमोशनल होंगे। और सबसे पहली बात, आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ओवर थिंकिंग करते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसे इंसान सो भी जाए ना तो दिमाग चलता रहता है, इसी चीज के लिए ये इतने सारी लाइन आती है, बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं। चलिए, अब आप यहाँ पे देखिए, ये सेटिंग लो है। तो लो सेटिंग होने का मतलब क्या होता है? लो सेटिंग होने का मतलब होता है बहुत स्ट्रगल लाइफ में। अभी तो आपका 2019 से स्ट्रगल शुरू ही हुई है आपकी लाइफ में, लेकिन देखिए आपकी लाइफ में ना दोनों ग्रह आ चुके हैं, यानी कि देखिए आप राहु भी आ चुका है और सैटर्न भी आ चुका है। तो जब भी इस तरह से दो ग्रह, दोनों निगेटिव प्लेनेट होते हैं, तो ये प्लेनेट अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, स्ट्रगल तो देता है लेकिन सफलता भी बहुत बड़े लेवल का देता है। और राहु भी आपके कहाँ है? 6th हाउस में है। देखिए 6th हाउस का राहु हमेशा फायदा ही कराता है, ये नुकसान तो नहीं कराएगा। लेकिन ग्रहण योग है तो सूर्य के कारण नुकसान हो सकता है।
अब देखिए आपके हाथ में क्या है ना, यहाँ पे एक और पोड़वा है, एक ये सारे ऑब्स्टिकल को बताता है ना, कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चलने देता है। और देखिए यहाँ पे भी हल्का सा तिल का दाग है, तो ये आपके पिता के साथ संबंध खराब करना, पिता के सुख में कमी करना, पिता को होते हुए भी पिता से दूर रहना, लाइक इन सभी चीजों को दिखाता है। गवर्नमेंट नौकरी वगैरह होने में दिक्कतें को दिखाता है। देखिए लेकिन आपका सन जो है ना स्ट्रांग है, सन की फिंगर स्ट्रांग है, सन की लाइन्स स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अपने कर्म के बदौलत आप ठीक किए हो। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं हो सकता है, फॉर फ्यूचर हो भी सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से धनुषाकार है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले हैं। रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल नहीं बनती होगी क्योंकि रेखाएं आपकी उतनी अच्छी है नहीं, रिश्तेदार भी आपको पसंद नहीं करते होंगे, आप भी रिश्तेदारों को ज्यादा पसंद करते नहीं होंगे। नोट्स आपके लेकिन क्लियर हैं। देखिए नोट्स क्लियर होने का मतलब होता है कि स्पष्टवादी होते हैं, है ना, ऐसे जातक। भले आप कंफ्यूज रहते होंगे लेकिन बोलते होंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कोई भी चीज को, जो सामने वाले अच्छे तरीके से समझ जाए। जुपिटर का फिंगर छोटा है, देखिए जब भी जुपिटर का फिंगर छोटा हो जाता है ना इस तरह से, तो यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, विद्या ग्रहण करने में प्रॉब्लम आती है, अपर अथॉरिटी जितने भी पोस्ट होते हैं उससे बनता नहीं है, दिक्कत होता है। और परिवार के सुख में कमी को दिखा रहा है। देखिए परिवार सब कुछ रहते हुए उससे दूर रहना, लाइक इन सभी चीजों को दिखाता है कभी कभी। लेकिन इंडिविजुअल अगर देखें तो आपका जुपिटर की फिंगर ठीक है, तो महत्वाकांक्षा अच्छा रहेगी, आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। एजुकेशन में बहुत विघ्न बाधा आते हुए भी अगर सपोज डिग्री में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोग नॉलेज एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जुपिटर आपका ठीक है। शनि की फिंगर काफी लॉन्ग है आपकी, बहुत अकेला रहना आपको पसंद आता है। ऑकल्ट साइंस, मिस्टिक साइंस में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, अच्छे अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिटेशन करने वाले हो सकते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं और कहलिक नेचर के होते हैं। तो ये सब गुण आप में है। सूर्य की फिंगर लॉन्ग है, कहते हैं ना आपको खाना ना दे लेकिन इज्जत आपको चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हर जगह रहना चाहते हैं और रहेंगे भी। गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप से फायदा मिलता है, या तो पापा या मम्मी या किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट का पैसा घर में आना। अगर गवर्नमेंट का पैसा सपोज एक सेकंड के लिए नहीं आता है तो अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करना या फिर फॉरेन वगैरह जाने का योग भी आपके हाथ में है। देखिए आपका जो है ना ये बुध का फिंगर, मरकरी फिंगर, देखिए आपकी मरकरी की फिंगर छोटी है। छोटी मरकरी फिंगर होने की वजह से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में जब आप करियर को शुरू करते हो या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्टेज फेयर होना, अपोजिट जेंडर से बात करने में शर्मिलेपन को दिखाना, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। और ये काफी कल्ट हो के आपके जो है ना सूर्य के फिंगर की तरफ टच किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है फैमिली को लेकर बहुत डेडिकेटेड होना और अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। ऐसे लोग अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा फैमिली को लेकर डेडिकेटेड होते हैं। बस इसमें बुध में जो कम्युनिकेशन का बस प्रॉब्लम है, तो देखिए ये जो है ना ये थोड़ा सा आपको बस दिक्कत है। उसके बाद आपकी थंब, देखिए थंब आपका बहुत लॉन्ग है, तो डिटर्मिनेशन पावर आप में अच्छा है, क्योंकि आपका पाम आयताकार पाम है, तो आयताकार में अक्सर थंब लॉन्ग ही होते हैं। तो लॉन्ग है, अच्छा है, डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, किसी चीज पे डटे रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं, कहीं भी अपने कंफर्टेबल जोन देख के एडजस्ट होते हैं आप। यहाँ पे बुधाइज है, तो बुधाइज है तो धन तो आने के अच्छे योग हैं, सिक्स सेंस भी आपका एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्रॉस, बहुत सारा ये, तो बहुत दिमाग से जो है ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ भी दिख रहा है यही चीज सेम। अब देखिए लॉजिक पावर आपका बड़ा है, विल पावर हल्का छोटा है ना। तो कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं या फिर करने में डरते हैं, कोई भी काम को तो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते हैं। लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं, योजनाएं बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मैरिज लाइफ में भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चरणनुमा आकृति बन नहीं रही। हाँ यहाँ पे 2 जरूर बन रही है, तो स्टार्टिंग के फेज में दिक्कत रहेगी, बाद में फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए माउंट पे आते हैं हम लोग। मैंने आपके और बहुत सारे पिक्चर मंगाए हैं, उसमें पूरा क्लियर देख के इस पाम का मैं एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो आपका यहाँ से ये जो आ रहा है रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति बन नहीं रही है, लेकिन लगभग है, तो इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगा ही, क्योंकि ये लाइन हमेशा इंट्यूशन स्ट्रांग को ही बताता है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहते हैं, ऐसे जातक कर्म और धर्म के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, आपके माइंड लाइन लाइफ लाइन से मिल के ट्राइंगल है, तो काफी ज्यादा विवेकवान होते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं लाइफ में। डिग्री लेने में दिक्कत हो, नॉलेज में तो दिक्कत नहीं होती, डिग्री लेने में दिक्कत हो, बट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लाइफ में सीखते हैं। तरक्की की लाइनें हैं, तो लाइफ में बहुत अच्छे पोस्ट को, उच्च पोस्ट को लेंगे, लगातार तरक्की करेंगे लाइफ में। देखिए यहाँ से भी लाइन आ रही है आपको और जुपिटर पे जा रही है, तो ये अच्छे ससुराल होना, अच्छे घर परिवार से जन्म लेना,
अच्छे ससुराल वगैरह में शादी होना, लड़की अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। यहाँ पे इसी लाइन से एक लाइन आप देखेंगे इस प्रकार से है ना, यहीं से ये लाइन गई। तो इंडिविजुअल इस लाइन का मतलब होता है बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होते हैं, ऐसे जातक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, इस चीज को दिखा रहा है। अब देखिए आपकी शन अमाउंट दबा हुआ है तो दबा हुआ रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक लाइन है, दूसरी लाइन हल्की है, अभी तो लाइन अभी बन रही है, बन जाएगी आगे। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम आपको होगा आने वाले टाइम में। हालांकि कोई भी निगेटिव इस अमाउंट पे साइन नहीं है, तो शनि ठीक है आपका। ये बेसिक नॉलेज की लाइन जो है ना, ये लाइन जिसको हम लोग विद्या रेखा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा लाइन है। तो ये लाइन होने से बहुत अच्छे एडवाइजर आप हो सकते हैं, लोगों को सलाह बहुत अच्छे से देने वाले होते हैं, कोई काम डिसिप्लिन के साथ करने वाले होते हैं, कोई काम बिना थके हुए करते हैं। जैसे कोई काम आ गया तो पहले उसको खत्म करना, फिर दूसरा काम करना, लाइक इस तरह की आदतें होती हैं। बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक फिश का शाइन बन रहा है, बहुत हल्की लाइन है, ये दूसरे पिक में दिख रहा है जिसमें अपने इंक लगा रखा है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे तो अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, गुड स्किल्ड होते हैं ऐसे लोगों के पास, बहुत अच्छा स्किल होता है, अपने स्किल से पैसे की अर्निंग को बताता है। और शोबाजी नहीं करना है, मतलब शो नहीं करते कोई भी चीज को शो ऑफ जैसे करना, दिखावापन, ये पसंद नहीं आता है। उसके बाद सन पे आइए, देखिए सूर्य की लाइनें यहाँ से निकली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा लेट जरूर सक्सेस देता है, लेकिन परमानेंट और अच्छा सक्सेस देगा। पैतृक संपत्ति भी आपको अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज, बिजनेस में भी अच्छा होगा, नेम फेम भी आपका अच्छा होगा, जहाँ भी रहते होंगे लोग अच्छे से आपको जानते होंगे। मतलब एक कहते हैं ना, नाम से मोहल्ले में पता चल जाता है कि फलानी जगह घर है, ये है, वो है, तो ये होता है नेम फेम। लेकिन ये आपको वर्ल्ड फेमस भी बना सकता है। हालांकि मून लक लाइन भी है, तो आने वाले टाइम में आप बन सकते हो, लेकिन फिर भी अभी के लिए काफी अच्छा लाइन है आपके, ठीक है। तो ये नेम फेम वाली भी लाइनें हैं आपके हाथ में, सूर्य भी स्ट्रांग है। अब आइए आपकी बुध पे भी मल्टीपल लाइनें हैं। तो बुध पे मल्टीपल लाइनें होने का मतलब होता है कि पैसे तो अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कॉन्वर्सिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, हीलिंग क्वालिटी होता है, हेल्पिंग नेचर होता है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, यात्राएं बहुत करना पसंद आता है। और यहाँ से बाहरी मंगल की लाइन से इस तरह से फ्लावर का साइन बना हुआ है, तो भूमि से जुड़ी हुई कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे बिल्डर्स का काम हो गया, किसान हो गया, बड़े लेवल का, है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो बाहरी मंगल स्ट्रांग है, तो मंगल का गुण आप में अच्छा है, एनर्जेटिक होते हैं, निडर होते हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं आप, है ना। लेकिन अंदरूनी मंगल आपका ठीक नहीं है, तो फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है। देखिए यहाँ भी क्रॉस है, मतलब ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक सुंदर सा साइन क्लियर कट है आपके अंदरूनी मंगल पे, फ्लैग का साइन देखिए एकदम से क्लियर है। तो ये क्या बता रहा है शुक्र माउंट से लाइन जाते हुए, तो लग्जरी बहुत अच्छा लाइफ में होता है, गाड़ी का कमी नहीं होता है, बहुत अच्छे ब्रांड का गाड़ी रखने वाले होते हैं, पॉश एरिया में घर होना, भूमि वाहन की कोई कमी नहीं होना। और सोर्स ऑफ इनकम भी जो होता है ना आप लोगों को, या तो डिफेंस विभाग में हो गया, पुलिस विभाग में हो गया, या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि शुक्र से रिलेशन बन रहा है ना, तो फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, इन सभी जगहों से सोर्स ऑफ इनकम भी बनते हैं। बहुत सुंदर सा स्टार का साइन भी है आपके अंदरूनी मंगल पे, क्रॉस भी है, स्टार का साइन भी है, क्रॉस भी है। तो इसका क्या मतलब होता है? स्टार का साइन का मतलब होता है क्या, आप में एनर्जी बहुत अच्छा, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, हर चीज होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, स्टेमिना वगैरह की थोड़ी कमी होना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता, लाइक इन सभी चीज़ों को, जल्दी बीमार पड़ जाना, वो अंदर आप रहते होंगे उस तरह, लेकिन बाहरी जो है आपका बॉडी फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग दिखते होंगे, इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद आप देखिए आपका चंद्र माउंट भी आपका अच्छा है। चंद्र माउंट पे क्या है, तो ये लाइन आ रही है, एक लाइन क्लियर कट इधर से आई और एक लाइन आई, ये क्रॉस नुमा कीर्ति बन गया। तो ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग को दिखा रहा है। फॉरेन तो जाएंगे, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, फॉरेन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कभी स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत दिक्कत आएंगे, एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे। एक दूसरी चीज, फॉरेन से धन आना, लेकिन जल से भी बच के रहना। इमोशनली ज्यादा अटैच किसी से होंगे, वहाँ दिक्कत होगा आपको। ये क्रॉस दाम्पत्य जीवन को भी खराब करता है, तबाह कर देता है। ये क्रॉस अच्छा नहीं होता है, चंद्र माउंट पे क्रॉस। लेकिन इसी क्रॉस से बन के इस तरह से आपका स्क्वायर का साइन बन के फ्लैग का साइन बना हुआ है। आपके हाथ में जगह जगह फ्लैग है, तो आप बहुत पॉपुलर होंगे आने वाले टाइम में, काफी ज्यादा पॉपुलर होंगे, या फिर आप हो गए होंगे, मुझे नहीं पता आप क्या हो, बट काफी अच्छा है दिख रहा है। सिर्फ आपका जो इमोशनली प्रॉब्लम दिख रहा है बस। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी फिश का साइन यहाँ पे दूसरे पिक में क्लियर दिख रहा है, आप देख लेना अपने हाथ में, एकदम से क्लियर है। तो ये भी आपको फॉरेन से धन, मोक्ष की प्राप्ति, अच्छे धन को दिखा रहा है। यहाँ भी आप स्क्वायर का साइन, यहाँ भी स्क्वायर का साइन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
यहाँ पे भी है फिश का साइन। तो ये भी आपको मोक्ष की प्राप्ति और क्या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति देगा, ऑनलाइन बिजनेस में फायदा देगा, इन सभी जगहों से फायदा देगा। यहाँ भी देखिए आपकी लाइफ लाइन से है ना, ये विदेश यात्रा को दिखाता है, लगातार विदेश यात्रा करते हैं जहाँ तक। आपका देखिए शुक्र माउंट पे भी फिश का साइन है, यहाँ भी देखिए फिश का साइन है। उसके बाद आप देखेंगे आपके फिश आपका शुक्र माउंट पे बहुत अच्छे साइन भी हैं। अच्छा, ये फिश का साइन हो गया और यहाँ पे फ्लावर का साइन है। बहुत बारीक देखना होता है तब फिर से हम लोग को पता चलता है। कमल का फूल देखिए यहाँ पे है, इस प्रकार से है। इस एरिया को आप देखेंगे ना, मैं बना नहीं पा रही हूँ पिक, देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है, फिर देखिए इस प्रकार से है, फिर देखिए इस प्रकार से, ऐसे करके फ्लावर का साइन है। तो ये माँ लक्ष्मी का सीधी कृपा। धन तो आपके पास में कम होगा ही नहीं, बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, इससे ज़्यादा धन की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, आप आर्ट के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी, बहुत अच्छे नेम फेम, बहुत अच्छे पैसे को गेन करेंगे। लेकिन क्या है ना, आप सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, फैमिली के तरफ से प्रेशर है, फैमिली के तरफ से प्रॉब्लम है आपको, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। आपके हाथ में गार्डन एंजल लाइन भी है, देखिए इस प्रकार से 1 2। लाइफ में जो है ना, जैसे ही आप 35 के होंगे, किसी ना किसी लाइफ में एंट्री होगा, किसी ना किसी व्यक्ति का, किसी ना किसी रूप से, जो व्यक्ति आपके लिए भगवान के समान होगा, और वो ईश्वरीय कृपा वाली लाइनें हैं। तो लाइफ में किसी भी तरह का निगेटिविटी, मुसीबत रहने नहीं देगा। आपके शुक्र के माउंट से ये लाइन गई है, लेकिन यहाँ द्वीपनुमा आकृति, तो ये भाग्य रेखा का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। द्वीप है ना, हल्का सा द्वीपनुमा आकृति बन रहा है। तो इस टाइम कोई भी काम आप नहीं कीजिए, असफलता हाथ लगेगी। लेकिन आपके हाथ में जो है ना, दूसरी लाइन भी तो लक लाइन की गई हुई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस समय हम लोग लाइन पे आएंगे तो फिर बात करेंगे। देखिए अब राहु माउंट देखते हैं। राहु माउंट पे क्या है, आपका स्क्वायर का साइन है ना। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन है आपके राहु माउंट पे। आपके हाथ में इतने सारे रेखाएं हैं ना कुछ साइन बन ही रहा है, लेकिन जो साइन उभर के आ रहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ट्रायंगल है, तो सडन धन लाभ, विदेशों से धन लाभ, नेम फेम सडन मिलना, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको मंदिर का साइन, क्लियर कट मंदिर का साइन है। तो लाइफ में कभी ना कभी भी मंदिर का निर्माण आप जरूर करवाएंगे। एक दूसरा चीज क्या है कि ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत होता है। 28 जैसे ही अपना उम्र क्रॉस करेंगे वैसे प्रॉपर्टी वगैरह होने का लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर का साइन है ना, इस तरह से स्क्वायर का साइन है। तो ये सब प्रॉपर्टी के लाभ को, धन दौलत के लाभ को बता रहा है। अब आइए आपकी मेन लाइन जो कहते हैं प्राइमरी लाइन पे आते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन आपके गुरु के माउंट से निकला हुआ है, देखिए इस प्रकार से गुरु के माउंट से निकला हुआ। और लाइन आध्यात्मिक है, बहुत सच्चे दिमाग के होते हैं, दिल के होते हैं। इमोशनली सपोर्ट तो आपका 45 तक रहेगा, लेकिन 45 के बाद देखिए ये लाइन बिल्कुल आपके माइंड लाइन को टच कर गया, यानी कि 45 के बाद पूरी तरीके से अपना जो दिल को है ना, दिमाग को समर्पित कर देंगे। उसके बाद इमोशनली डिसीजन नहीं लेंगे, उसके बाद इमोशनली डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। अपने हाथ से अगर किसी को पैसा देते हैं तो पैसा आपको वापस नहीं आएगा, तो कोशिश करना है कि अपने हाथ से किसी को पैसा नहीं देना। माता पिता के भी सेवा करने वाले हैं, फ्लर्टी लाइनें भी हैं, है ना, तो इमोशनली सपोर्ट रहेगा आपको। देखिए ये 2 लाइनें हैं, तो ये 2 रिलेशनशिप बहुत मजबूत रिलेशनशिप को बता रहा है। शादी में भी हो सकता है, विदाउट शादी भी हो सकता है। अब देखिए माइंड लाइन। माइंड लाइन आपकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 45 तक बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे कहते हैं ना, दिमाग कितना भी डिस्टर्ब हो, लेकिन आपको हर जगह ट्राइंगल है दिमाग के ऊपर। देखिए माइंड लाइन के ऊपर यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है। उसके बाद उठती हुई रेखा है, बुध पे जा रही है। तो ये सब क्या बता रहा है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है। तो ये सारे सक्सेस को बता रहा है। देखिए हर माउंट पे तो अच्छे सक्सेस को बता रहा है। इस समय आपको अच्छे प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। ये उम्र है आपका 21 के राउंड, ये उम्र है आपका 30 से लेके 35 के राउंड, 45 के राउंड, है ना। तो इन सभी एज में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बहुत अच्छे घर में शादी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज दिखा रहा है। यहाँ पे मिस्टीरियस क्रॉस भी है आपका, है ना, एकदम से इंडिविजुअल। रहस्यमयी विद्याओं में बहुत ज्यादा रुझान होता है और उसमें बहुत आगे जाते हैं ऐसे लोग। और माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो हमेशा एक ही काम करें। देखिए ऐसे हाथ वाले लोग ना अक्सर ऑफिसर ग्रेड का जॉब करते हैं, A क्लास का जॉब करते हैं, क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन है। कोई चीज को बहुत जल्दी सीखना समझना आपकी आदत होती होगी, क्विक लर्नर होते हैं, है ना। एक जगह काम करते हैं तो आपको वहीं पे बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। और क्लियर कट माइंडसेट है, मतलब सोचते ज्यादा है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ बोलते भी हैं। अब लाइफ लाइन देखिए, आपकी लाइफ लाइन जो है ना 18 तक तो दिक्कत है, 18 के बाद जो है ना आपकी लाइफ लाइन अच्छी चली है। लेकिन लाइफ लाइन में क्या है, एक शाखा सीधे
निकल के चंद्र माउंट पे गई है। तो ये फॉरेन में रहना बसना इन सभी चीजों को, परमानेंट सेटलमेंट को भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो है ना जीवन रेखा दो तरीके की है, एक तो वहाँ है, एक है क्या इस तरह से, तो कहते हैं ना 55 के बाद वापस आप घर आओगे, लेकिन वहाँ भी आपका अपना जमीन जायदाद वगैरह फॉरेन में भी रहेगा। यहाँ भी ट्रायंगल है, तो इस टाइम भी आप बहुत बड़ा सेटअप वगैरह करोगे ओल्ड एज में 60 के बाद अपने बच्चे के लिए, तो इस चीज को भी दिखा रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन पे देखिए इतने सारे, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि राहु का महादशा आपका जा चुका है। उस टाइम बहुत फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रूप से आपको प्रॉब्लम रहा होगा, ये खास करके रहा होगा, और ये आपको 43 तक का एज है ना, तब तक दिक्कत है। उसके बाद लाइफ लाइन से ऑफ सूट निकली, ये ऑफ सूट भी निकली तो है, लेकिन यहाँ पे द्वीप हो गया, तो किसी ना किसी वजह से आपका जो है ना ये काम अनसक्सेसफुल हो गया होगा। उसके बाद फिर ऑफ सूट निकला हुआ है। उसके बाद देखिए ये बिजनेस लाइन है ना, इस तरह से गया हुआ है सारा आपके, तो बिजनेस में बहुत अच्छा आपको सफलता मिल सकता है आने वाले टाइम में। चंद्र माउंट से लाइनें आ रही हैं, ये लाइन यहाँ तक आई, ये उसके बाद फिर दूसरी लाइनें ये आपकी शनि पे गई है, तो बार बार काम में चेंज को दिखा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए अगर एक काम अगर आपको आपके मन के अनुकूल मिल जाए, क्योंकि आपके मन के अनुकूल ही काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर मन के अनुकूल काम मिल गया तो उस काम को आप पकड़े रहें, उसको छोड़े ना, उसी में आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार काम चेंज करने के योग को भी दिखा रहा है। लेकिन 33 के बाद आपको हो सकता है वो काम परमानेंट मिल जाए, सेटलमेंट परमानेंट हो जाए आपका कामों में, ठीक है। देखिए आपके हाथ में बहुत रेखाएं हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।